हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इस जो पॉइंट पर मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, लगभग लगभग हर जगह पर सन्नाटा है। ना तो कोई टीचर और ना ही कोई यूट्यूबर इस पर बात कर रहा है और ना ही कोई स्टूडेंट भी सही में इस चीज़ को उठा रहा है। दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है और चूँकि इससे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का जो मेन लिस्ट से, रिजल्ट की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, उनका जो बॉर्डर पर हैं उनके चांसेस जो हैं सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, अगर इस जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ अगर ये हो जाए सही में। दरअसल दोस्तों, मैं वेटिंग लिस्ट की बात बता रहा हूँ या उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि 8085 लेखपाल फाइनल यानी राजस्व लेखपाल फाइनल का रिजल्ट 30 दिसंबर को आ गया है। इसमें यूआर के 3193, ओबीसी के 2124, ईडब्ल्यूएस के 780, एससी के 1651, एसटी के 149 कुल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। यानी कि सारे कैंडिडेट मिला के करीब 7897 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। कुछ पोस्टें रिक्त हो गई हैं, करीब 100-150 के आसपास, 200 के आसपास लगभग पोस्टें रिक्त रही हैं। और इसमें यूआर का कट ऑफ आपको पता है 8325 था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 8125 था, 81.25 था, एससी का 75.25 था और फीमेल का 77.25 था। दोस्तों, सिलेक्शन हो जाने के बावजूद, जैसे कि अगर कोई ये कहे कि अगर वेटिंग लिस्ट निकालने का कोई औचित्य या फ़ायदा नहीं है, चूँकि अगर किसी को नहीं करना था तो पहले ही डीवी स्किप कर देता। दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल आपकी लॉजिक है, बट उस वक्त तो डीवी स्किप जो हुआ है उसका क्या असर हुआ तो हम लोगों ने देखा है, क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं। बट वेटिंग लिस्ट इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है अपना ज्वाइन नहीं करता है और वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है। जैसे कि सिलेक्शन हो जाने के बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, हो सकता है बहुत लोग होते हैं इसे ज्वाइन नहीं करते हैं, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कहीं और करना चाहते नहीं करते, या मतलब कोई अचानक कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, बीमार हो जाए या मतलब डेथ हो जाती है, सिंपल सा है। अचानक से बहुत सारे लोग ऐसे पुलिस केस में फंस जाते हैं, किसी मसले में, ऑर्डर मर्डर में, बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती हैं, ठीक है। कई सारे अनगिनत कारण होते हैं जिससे जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है, सेलेक्टेड स्टूडेंट, इस वजह से पोस्टें खाली हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मल कंडीशन में पीसीएस वगैरह में देखा गया है कि मैं अपना बताऊं कि 2019 मैंने पीसीएस इंटरव्यू दिया था तो उसमें करीब 500 या 600 के आसपास सीटें थीं। उसमें जो है वेटिंग लिस्ट जो कि पीसीएस में भी नहीं जारी की जाती है, उसमें जो है करीब लास्ट तक जो है 56 से 57 या करीब 60 स्टूडेंट ने जो है ये मतलब 500 से 600 पोस्टों में इतने लोगों ने ज्वाइन होने के बावजूद जो है नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, मतलब सेलेक्ट हो जाने के बावजूद भी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। दोस्तों, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक अखबार की कटिंग न्यूज़ थी जिसमें था कि करीब 10 या 15 नायब तहसीलदार की नौकरी से मतलब हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड पर जो है ज्वाइन नहीं किया था। ऐसा होता है, अगर यही वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती तो जो है जो बॉर्डर पर होते हैं उनका हो जाता। दोस्तों, यूपीएससी इस मामले में मतलब अच्छा काम करती है। यूपीएससी हमेशा जो है एक वेटिंग लिस्ट निकालती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो 1000 में से अगर 200 ने या 150 ने सिलेक्ट होने के बावजूद भी अगर नौकरी छोड़ी, नहीं ज्वाइन किया, तो 100-150 लोग जो उनके पीछे थे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं वेटिंग लिस्ट की बात बता रहा हूँ कि 8085 लेखपाल में हैं, पोस्टें हैं टोटल। अगर 3193 यूआर की हैं, अगर इसमें से जैसे यूआर में 3193 सेलेक्ट हुए, इसमें से अमूमन हो सकता है कि 200 से 300, मैक्सिमम 300 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इन्हीं वजहों से जो मैंने बताया है कि ज्वाइन ना करें। या ओबीसी में 2124 से सापेक्ष करीब 200 के स्टूडेंट हो सकते हैं, इसे 200 लगभग मिनिमम हो सकते हैं। जैसे कि ईडब्ल्यूएस 780 का सिलेक्शन हो, उसमें से 50 लोग ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग डिफरेंट रीजन की वजह से ज्वाइन ना करें, छोड़ दें। एससी में 1651 का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 100 कम से कम तो हो ही सकते हैं जो मतलब इधर उधर हो सकते हैं, नहीं ज्वाइन करें। और एसटी में 149 से करीब 5 तो मान ही सकते हैं हम कि हो सकता है इधर उधर हो। यानी कि अगर हम टोटल संख्या ये मिनिमम जोड़ें ना तो 650 से लेकर 700 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो है लेखपाल की वैकेंसी, मतलब लेखपाल जो सिलेक्ट हो चुके हैं और वो छोड़ सकते हैं आगे, एक अंदाज़ा। दोस्तों, अगर ये छोड़ते हैं और होगा, हर वैकेंसी में ऐसा होता है, इसी वजह से जो है वेटिंग लिस्ट की बात की जाती है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो चूंकि किसी का यूआर में अगर 83 हुआ
चूँकि कट ऑफ 83-25 गया तो 0.25 से वो बाहर हुआ है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा 300 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यही हाल ओबीसी में, अगर ओबीसी का कटअप 81.25 गया है, यही जो है ईडब्ल्यूएस का कटअप भी जो है 81.25 गया है, जो 81 पे बैठा हुआ कैंडिडेट उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही हाल है एससी में 75-25 गया है, जो 75 पे बैठा हुआ तो 75 वाले सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं में भी 77-25 गया है और जो 77 पर महिला होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो बॉर्डर लाइन पर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों? दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट जो है, एक आयोग जो है यूपी आयोग जो वेटिंग लिस्ट लेखपाल की जारी करें वो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो है जो बॉर्डर पर हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऑल कैटेगरी, चाहे वो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, महिला हो, पीएच कैंडिडेट हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, सभी को फ़ायदा होगा। तो वेटिंग लिस्ट की जो है कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई टीचर, नहीं कोई यूट्यूबर, नहीं कोई स्टूडेंट। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी कोई वीडियो मैंने नहीं देखा है, बट इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर जो है आवाज़ उठाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहुंचाइए, ताकि जो है ये वेटिंग लिस्ट अगर मुद्दा बन गया ना तो बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या लेखपाल फाइनल रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए यूपी SSC को, आयोग को, या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों।